हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है बहुपद। पिछले वीडियो में काफी प्रश्न सीखे थे और इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत होती और पहला प्रश्न दिया गया जिसको समझते हैं। इसमें कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। यानी इसमें कई पॉइंट दिए, पॉइंट वन और पॉइंट टू अभी नोट किया। इनको करने के बाद में फिर आगे के पॉइंटों को समझते हैं। इसमें कहा है कि x प्लस वन एक ये बहुपद है या एक ये बहुपद, इसमें से किसका एक गुणनखंड है। अच्छा, x प्लस वन अगर इसका एक गुणनखंड है और इसका भी एक गुणनखंड है, ठीक है, तो x का मान इस बहुपद को संतुष्ट करेगा। यानी x का मान इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य आएगा, ठीक है, और इस बहुपद में भी x का मान रखने पर शून्य आएगा। क्योंकि देखो बताइए, अब इसमें x प्लस वन दिया गया तो x का मान कैसे निकालेंगे। तो x प्लस वन दिया है तो x बराबर प्लस वन बराबर जीरो मान, क्योंकि बहुपद का शून्य निकालने के लिए x प्लस x और कोई संख्या तो उसको शून्य के बराबर मानते हैं, ठीक है। तो अब इस बहुपद में यहां से x प्लस वन दिया, x का मान निकाल के इस बहुपद में रख देंगे और इस बहुपद में भी रखेंगे। तो अगर इस बहुपद का मान शून्य आता है तो x प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है और इसका भी होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या करना, x का मान निकालना है। x का मान निकाल के इस बहुपद में रखते हैं। तो लिखते हैं माना x प्लस वन बराबर जीरो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का वन, ठीक है। क्योंकि अगर बहुपद का शून्य दिया निकालना हो तो बहुपद को शून्य के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो x प्लस वन बराबर जीरो माना है तो x बराबर माइनस वन, और x का मान बहुपद में रखने पर लिखते हैं x का मान बहुपद में रखने पर, ठीक है, रखने पर। और इन प्रश्नों को दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले तरीके से अभी देखते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा तरीका देखते हैं। तो x का मान इस बहुपद में रखते हैं। तो बहुपद क्या दिया, x की घात तीन प्लस x घात दो प्लस x प्लस एक। जहां जहां पे x है x बराबर माइनस एक रख देते हैं। तो माइनस एक की घात तीन प्लस का माइनस एक की घात दो प्लस माइनस और प्लस। अच्छा, माइनस एक की घात तीन है तो ये क्या हो गया, माइनस एक गुणे माइनस एक गुणे माइनस एक, माइनस माइनस दो बार माइनस एक गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं माइनस एक गुणे माइनस एक गुणे माइनस एक प्लस माइनस एक और दूसरे माइनस एक, और ये प्लस है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस एक प्लस का एक, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस तो माइनस रह जाएगा। ये बराबर माइनस एक और ये माइनस माइनस प्लस एक, माइनस एक प्लस एक, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें एक माइनस का प्लस का, इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस का प्लस का, इसका मान जीरो। तो पूरे का मान क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो x बराबर माइनस एक रखने पर बहुपद का मान क्या मिला, शून्य। अतः लिखना है x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x प्लस वन बहुपद का एक गुणनखंड है। तो x बराबर माइनस एक रखने पर
बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। यानी क्या क्या, अगर ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो माना x+1 बराबर 0, क्योंकि यहां से x का मान चाहिए और x का मान निकालने के लिए ये गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर मानते हैं। तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। x का मान क्या मिला? -1। और x का मान बहुपद में रखने पर, तो बहुपद क्या, x3 प्लस x2 प्लस x+1। अब यहां पे x का मान क्या है? -1। -1 रखा तो यहां पे रखा तो इसकी -1 की घात 3 और -1 की घात 2 -1+1। अब ये -1 गुणे -1 गुणे -1 दो बार मिलकर प्लस हो गया, तीसरी बार माइनस हो गया। ठीक है, और माइनस गुणे माइनस प्लस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस चल रहा। ठीक है, तो माइनस प्लस मिलके 0 और माइनस प्लस मिलके 0, तो 0 + 0 0 हो जाए। ठीक है, अतः x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं कि क्या x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें भी क्या करना, वही माना x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, यही है। अब क्या करना, लिखते हैं x का मान बहुपद में रखने पर, ठीक है, x का मान बहुपद में रखने पर रखते हैं। बहुपद क्या है? x4 प्लस का x3 प्लस का x2 प्लस का x और प्लस का 1, ये दिया गया। और x का मान क्या मिला? -1। -1 को रखते हैं, तो -1 की घात 4 ये बराबर, और प्लस -1 की घात 3 प्लस का -1 की घात 2 और प्लस -1 और +1, ये। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, यानी -1 कितनी बार है? 4 बार। तो दो बार मिलके, दो बार मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस गुणे प्लस की गुणा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 फिर प्लस। ठीक है, और -1 गुणे -1 गुणे -1 दो बार मिलके प्लस, तीसरी बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, और प्लस ये -1 की घात कितनी? 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1, और फिर ये प्लस माइनस -1 +1। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर 1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो, 1 की घात 4 है तो ये प्लस हो गया, 1 की घात 3 माइनस हो गया, 1 की घात 2 प्लस हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। देखो, अगर घात विषम है और मान जो रख रहे हैं उसका मान ऋणात्मक है, विषम है ऋणात्मक है, तो वो क्या होगा? ऋणात्मक ही रहेगा। अगर सम है, घात सम है और रखा गया मान ऋणात्मक है, तो वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना है, ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, बचा कितना? 1 बराबर 0 + 1 बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान हमें 0 प्राप्त हुआ? नहीं, 1 प्राप्त हुआ, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर मान निकाल के मान रखने पर
बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो ही वो गुणनखंड उस बहुपद का शून्य होगा। तो लिखते हैं x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं, यानी x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये मान रखकर चेक करने की विधि है कि बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। दूसरे तरीके में उसको भाग देंगे, क्योंकि अगर गुणनखंड है तो भाग देने पर शेष फल का मान शून्य प्राप्त होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे तरीके से समझ। अब दूसरी विधि से देखते हैं कि जैसे x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x+1 से इस बहुपद को भाग देने पर अगर शेष फल यानी शेष शून्य आता है तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से अगर ये x+1 इस बहुपद का भी गुणनखंड है तो इस बहुपद को भाग देने पर शेष फल अगर शून्य आता है तो ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो ध्यान देना, ये दूसरी विधि से बता रहे, उसमें जो है मान रखकर चेक करते हैं कि अगर मान रखकर चेक करने पर बहुपद में गुणनखंड दिया है, उसमें x का मान निकाल के बहुपद में रखते हैं, अगर उसका मान शून्य आता है तो भी वो बहुपद का गुणनखंड होगा। और ये भाग विधि है, भाग विधि में अगर x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो भाग देने पर शेष फल शून्य आएगा तो ये बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड से बहुपद को भाग देने पर शेष फल शून्य आता है तो गुणनखंड शून्य आता है तो बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड से बहुपद को भाग देने पर शेष फल अगर शून्य आता है तो गुणनखंड तो बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, भाग देते हैं क्यों दिखाए, इसमें कहा किस बहुपद का गुणनखंड, यानी x+1 x3 प्लस x2 प्लस x+1 का गुणनखंड है या नहीं, चेक करते भाग से। तो x+1 से भाग देते हैं, x+1 से x⁻³ प्लस का x⁻² प्लस का x और प्लस का 1। ठीक है, चेक करते हैं। अब इसमें ध्यान देना इस चीज को, जैसे x से यहां पे x है, यहां पे x⁻³ क्या करें, तो देखो x⁻³ को x से भाग देते हैं। ठीक है, x⁻³ को x से भाग देते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, तो कटेगा कितना, x⁻² बचेगा। ठीक है, तो x⁻² यहां पे लिखते हैं। ठीक है,
ध्यान देना, भाग कैसे करते हैं। यहाँ पे x प्लस वन है, ठीक है, और यहाँ पे x घात तीन प्लस x घात दो प्लस x प्लस वन, यहाँ पे दो पद है, यहाँ पे भी दो पद ही लेने, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है, तो क्या करना है कि गुणा किससे करें, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो x घात तीन को x से भाग दिया, भागफल हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, क्योंकि समान आधार होने पर भाग में जाते हैं घटती, इनके आधार क्या है, समान, क्योंकि x यहाँ पे x यहाँ पे, और इसकी घात तीन इसकी घात एक है, तो तीन से एक गई, दो बचे, इस तरह से। तो x की घात दो से पूरे को x प्लस वन को गुणा देते करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x घात तीन प्लस एक से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो x की घात दो यानी एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, घटाने पर घटाएंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएंगे, ठीक है, घटाने पर तो ये कट जाएंगे। फिर उतारना क्या, x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन को उतार लिया। अब क्या करना, ध्यान दो, यहाँ पे x प्लस वन, यहाँ पे भी x प्लस वन है। अब x से x को भाग देंगे, x से x को भाग देंगे, भागफल क्या आया, एक। अब यहाँ पे प्लस में क्या लिख लेंगे, एक, ठीक है, एक से x प्लस वन को गुणा किया तो क्या हुआ, ये x प्लस वन, घटाते हैं तो माइनस माइनस, ये कट जाएंगे दोनों, बचा क्या, शून्य, शून्य बचा, भाग करने पर शून्य आ रहा, यानी शेषफल शून्य आ रहा, तो लिखना है x प्लस वन बहुपद का एक गुणनखंड है, लिखना है शेषफल भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, अतः x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, बहुपद का एक गुणनखंड है। सेम इसी प्रकार से इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, यानी x प्लस वन बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद क्या ये है, तो इस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग दिया, ठीक है, x प्लस वन और x घात तीन x घात दो x प्लस वन, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे क्या लिखना है, और ये तीन है, ये क्या करना, तो x घात तीन को x से भाग दिया, भागफल क्या, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर से इसको गुणा कर देना, x प्लस वन को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से x प्लस वन को गुणा किया तो कितना हो, x घात तीन और ये x घात दो, घटाया तो इसका मन कितना हो गया, शून्य, उतारा क्या, x प्लस वन उतार लिया, यहाँ पे x प्लस वन है, यहाँ पे भी x प्लस वन। अब क्या करें, यहाँ पे क्या लिखना है, चिन्ह के साथ लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का लिखा, फिर x से x को भाग दिया, भागफल क्या, एक, प्लस का तो प्लस का वन लिख दिया, और वन से यहाँ पे गुणा कर तो आ गया x प्लस वन, घटाया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसका मान जीरो, तो भाग करने पर शेष फल का मान क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ, x प्लस वन बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी लिखना है गुणनखंड से बहुपद को भाग देने पर, ठीक है, यही लिखना है, ये यहाँ पे गुणनखंड से बहुपद को भाग देने पर शेष फल शून्य आता है तो बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे x प्लस वन से भाग करना है किसको, x घात चार यानी x पावर फोर प्लस x पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ये करना है, ठीक है, इससे भाग देना। अब यहाँ पे देखो x प्लस वन है, x प्लस वन है, अब यहाँ पे दो पद है लेने दो, x घात चार प्लस x घात तीन, अब इनमें क्या करें, यहाँ पे क्या है, अब कैसे बनाए, तो कुछ नहीं करना है, इसका पहला पद यानी x घात चार और इसका पहला पद x को भाग देते हैं, x की घात चार को x से भाग देंगे, ठीक है, अब x घात क्या एक मान लिया, तो x की घात चार बटे x घात एक, आधार क्या समान है, तो आधार क्या x x है, ठीक है, तो चार से एक गया तीन, या ऐसे काट देंगे तो बराबर क्या होगा, x घात तीन, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना, प्लस चिन्ह के साथ लिखना है, ध्यान देना, x घात तीन और x घात तीन से x प्लस वन को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, x घात चार
ठीक है, एक्स घात 4 और प्लस एक्स घात 3, क्योंकि 1 है, 1 को एक्स घात 3 से गुणा करेंगे तो एक्स घात 3 हो जाएगा। अब क्या करना, घटाने पर, तो माइनस माइनस ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, प्लस माइनस उतारना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उतार लेना। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहां पे एक्स प्लस 1 है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स काट देंगे, क्या बचेगा, एक्स। ठीक है, क्योंकि बेस समान है, इसकी भी घात 1 है और इसकी घात 2 है, बेस इसका एक्स है, इसका भी एक्स है, और ऊपर 2 नीचे 1, तो 2 से गया 1, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो बचा क्या, एक्स है, और यहां पे लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ एक्स। ठीक है, अब एक्स से इसको गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, क्योंकि एक्स है, एक्स से एक्स को गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ एक्स, तो एक्स, क्या करेंगे, घटाना, माइनस माइनस शून्य, इसका मान तो हो गया 0, और उतारना क्या, प्लस 1, 1 उतार। ठीक, आगे कुछ है नहीं, तो क्या करना है, अब यहां पे शेषफल ध्यान देना, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, एक शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या, एक्स प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं होगा। लिखना क्या, भाग करने पर, यानी भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः एक्स प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हो गई हमारी भाग। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जो पहले बताया उस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। बस जो पहले वाला प्रोसेस है वो तो सिंपल है, एक्स मान निकालो, मान को रखना है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, बाकी जो बेहतर लगे उससे आप चेक कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला तीसरा और चौथा पॉइंट है, इसको चेक करना है कि एक्स प्लस 1 या तीसरे का गुणनखंड है और चौथे का है या नहीं। तो पहली विधि से करते, तो इसमें क्या, एक्स प्लस 1 सेम एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो क्या करना है, एक्स प्लस 1 बराबर 0 मानते हैं, माना एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का मान बहुपद में रखने पर, एक्स का मान बहुपद में रखने पर, रखते हैं बहुपद क्या है, एक्स घात 4 प्लस 3 एक्स घात 3 प्लस 3 एक्स घात 2 प्लस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, एक्स का मान क्या है, 1 है, तो 1 की घात 4 प्लस 3 गुणे -1 की घात 3 प्लस का 3 गुणे
-1 की घात 2 और प्लस का -1 प्लस का 1। ठीक है, ध्यान देना। अब -1 की घात 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस -1 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, -1 और -1 गुणे 3 तो -3 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 गुणे -1 और प्लस का, ध्यान देना, -1 की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3 गुणे 1 और प्लस, ध्यान देना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा होगी, प्लस माइनस माइनस, -1 प्लस का 1। ठीक है, और बराबर चल रहा है 1 और यहां पे देखो 3 गुणे 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 और प्लस का 3 -1 प्लस का 1। ठीक है, ध्यान देना, -3 प्लस का 3 कटा और -1 प्लस का 1 कटा, तो बचा क्या, बराबर 1 प्राप्त हुआ। क्या x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि 1 प्राप्त हुआ। तो लिखना क्या है, लिखना है कि x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः x+1 बहुपद का गुणनफल नहीं है। लिखना है बहुपद x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगला चौथा समझते हैं, इसमें भी क्या करना, माना x+1 बराबर 0, x का मान निकालना और इस बहुपद में रख देना। अगर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो ये x+1 इसका गुणनखंड होगा, अगर नहीं प्राप्त होता है तो नहीं होगा। तो लिखना है माना x+1 बराबर 0 और x बराबर माइनस का है, क्योंकि देखो ये प्लस का है, 0 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो लिखना है x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, तो बहुपद क्या दिया, x⁻³ माइनस का x² माइनस का ब्रैकेट 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, और x की जगह पे क्या रखना, -1, तो -1 की घात 3 और ये है माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 की घात 2 और -2 प्लस √2 और ये है -1 गुणा में और प्लस का √2। ठीक है, अब ये ध्यान देना, -1 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, -1। अब ये देखो -1 की घात 2 तो क्या होगा, प्लस का, और बाहर लगा माइनस तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस, और फिर यहां पे ध्यान देना, देखो ये -1 है, ठीक है, और
-1 की ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं या यहाँ पे गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस ये क्या, -1 गुणे -1 क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो +2 प्लस √2 ब्रैकेट खोल दी, ठीक है। माइनस और गुणे -1, तो गुणा क्या होगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये इसको इस प्रकार से गुणे में और प्लस का √2, ठीक है। अब इसको एक की गुणा अंदर करेंगे तो वही रहेगा, तो बराबर -1, अच्छा -1 गुणे -1 क्या होगा, -2, और प्लस का 2 प्लस √2 प्लस का √2, ठीक है। अच्छा -2 और प्लस का 2 ये कट जाएंगे आपस में, √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 2√2 बराबर 2√2। अच्छा, इस बहुपद का x का मान बहुपद में रखने पर क्या शून्य प्राप्त हुआ, नहीं, क्या प्राप्त हुआ, 2√2, तो क्या x+1 इस बहुपद का गुणनखंड होगा, नहीं होगा, तो लिखना क्या है, x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, यानी माना x+1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, तो x के साथ प्लस का 1 तो 0 की तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद में रखा, इसको हल किया, क्या प्राप्त हुआ, 2√2, यानी 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो लिखना क्या है, x का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और प्रश्न एक जो है कंप्लीट हुआ, इसमें 4 ऑप्शन पॉइंट थे, चेक करना था अलग अलग, प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ, और इसको नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 2 है, इसमें कहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। स्पष्ट जो पिछला प्रश्न किया था सेम प्रकार से इसमें बहुपद दिया 3x3 प्लस का 7x, और कामा gx बराबर दिया 7 प्लस 3x, यानी gx px का गुणनखंड है या नहीं है, यानी x का मान निकाल के इस बहुपद में रखने पर अगर शून्य प्राप्त होता है तो gx px का गुणनखंड होगा, अगर नहीं प्राप्त होता है तो नहीं होगा, या बहुपद px को gx से भाग देने पर अगर शेष फल शून्य प्राप्त होता है तो भी बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। दो विधियां हैं, मान रखने वाली प्रथम विधि, दूसरी विधि भाग करके, दोनों विधियां समझाइए, जिस विधि से बेहतर लगे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या माना gx बराबर 0, ठीक है, gx बराबर 0 और gx बराबर क्या है 7 प्लस 3x, तो माना gx बराबर 0 और gx बराबर दिया 7 प्लस 3x, ठीक है, तो 7 प्लस 3x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, gx बराबर क्या है 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 7 और x बराबर -का 7/3, ठीक है। अब क्या करना है,
x का मान बहुपद px में रखने पर x का मान बहुपद px में रखने पर ठीक है, क्या दिया, px बराबर 3x³ प्लस 7x, और जहां जहां पे x है वहां पे क्या -7/3 रख देते हैं, तो p -7/3 बराबर 3 गुणे -7/3 की घात 3 और प्लस का 7 गुणे -7/3, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -7/3 है, इसकी घात कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये 7×7 = 49, तो p -7/3 बराबर हो जाएगा 3 और गुणे -7/3 गुणे -7/3 गुणे -7/3, और ये भी हो जाएगा माइनस का, देखो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, और 7 गुणे 7/3, ठीक है। अब इसको हल करना, 7×7 = 49 और गुणे 7, 49 गुणे 7, 7×9 = 63, ठीक है, 7×9 = 3 हासिल 6, और 7×4 = 28 और 6 = 34, और एक ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 343/3 और माइनस का 7×7 = 49/3, ठीक है, p -7/3, p -7/3, और ये है माइनस का, यानी 7×9 का 3 हासिल 6 और 7×4 = 28, 6 = 34, ठीक है, तो 343 माइनस का 343/3 माइनस का 49/3 है। अब इनको क्या माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे बराबर, ध्यान दो, 9×3 = 12, 9×3 = 12 के 2 हासिल 1, 4×4 = 8, 1 9, 3 बटे माइनस का 3, तो क्या इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, तो लिखना क्या, x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं, लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक है, यानी माना क्या gx बराबर 0, और gx बराबर क्या 7 + 3x है, और gx का मान क्या मान लिया 0, तो 7 + 3x = 0, 3x = -7, x = -7/3, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, px में मान रखा, इसको हल किया, कितना है 393/3, यानी x का
बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः लिखना x का मान बहुपद px में रखने पर, ठीक है, px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं। अगला दूसरा समझते हैं, इसमें भी क्या, सबसे पहले क्या माना gx बराबर शून्य, और gx का मान बहुपद px में x का मान निकाल के रखते हैं, अगर शून्य प्राप्त हो रहा है तो ये gx px का एक गुणनखंड होगा। लिखते हैं माना gx बराबर शून्य, ठीक है, माना gx बराबर शून्य, और gx बराबर क्या दिया है, x प्लस वन, ठीक है, और x प्लस वन बराबर शून्य, तो x बराबर माइनस का वन, ठीक है, वन जो है x के साथ प्लस में जीरो की तरफ जाएगा माइनस में। फिर लिखना है क्या, x का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, px क्या दिया, px बराबर 2x3 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1, और x है वहां पे क्या रखना, माइनस का 1, तो p माइनस वन बराबर 2 गुणे माइनस 1 की घात 3, और प्लस का माइनस 1 की घात 2 माइनस 2 गुणे माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है, ये दिया है। तो ध्यान देना, माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस 1, यानी 3 बार माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, किसी की घात, एक की घात अगर कितनी भी हो जाए तो उसका मान कितना रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ, ध्यान इस चीज को रखना, अगर माइनस की संख्या है तो अगर सम, घात सम है तो प्लस हो जाएगी, घात विषम है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, तो p माइनस वन बराबर 2 गुणे माइनस का 1 और प्लस का, ध्यान देना माइनस 1 की घात तो सम है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और यहां पे देखो 2 गुणे माइनस 1 और माइनस बाहर चल रहा तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, तो प्लस का 2 माइनस का, ठीक है, अब ये दो p माइनस वन और बराबर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का 2 माइनस का 1, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना क्या, ये माइनस का 2 कट गया, प्लस का 2, ठीक है, पद कितने 2 और 4, और ये प्लस का 1 माइनस का 1, तो p माइनस 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ, शून्य, ठीक है, तो लिखना क्या, x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है, क्योंकि x का मान बहुपद px में रखा तो p माइनस वन बराबर क्या प्राप्त हुआ, शून्य, तो क्या है ये gx है px का एक गुणनखंड है या नहीं है, मान शून्य प्राप्त हो रहा है, तो लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः gx px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, यानी माना gx बराबर 0
तो जी एक्स बराबर क्या, एक्स प्लस वन, और जी एक्स का मान शून्य मान लिया, तो एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन, क्योंकि जी एक्स के साथ वन प्लस का, जीरो के साथ माइनस का हो जाएगा। फिर एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स क्या है, टू, यानी दो एक्स का तीन प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स और प्लस का एक दिया, और एक्स जहां जाते वहां पे क्या, माइनस का वन रख देगा, तो यहाँ पे माइनस वन की घात कितनी हो गई, तीन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तीन बार माइनस एक, एक गुणे माइनस, एक गुणे माइनस एक, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का एक, और माइनस का एक है, इसके घात दो है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक हो जाएगा, और फिर दो गुणे, हाँ, और ये माइनस दो गुणे माइनस एक, ये क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। अब ये गुणा किए तो माइनस का दो गया, माइनस दो, और प्लस का दो कट गया, माइनस एक एक, और प्लस का एक, माइनस का दो कट गया, तो पी माइनस वन बराबर क्या प्राप्त हुआ, शून्य, यानी एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। प्रश्न दो के पॉइंट वन और पॉइंट टू कंप्लीट हुए, इसको नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और प्रश्न दो के आगे के जो पॉइंट है उनको फिर अगले वीडियो में अच्छे से समझते हैं।